नमस्कार। आज की इस खास रिपोर्ट में हम एक ऐसी घटना पर बात करने जा रहे हैं जिसने सच में सबको झकझोर कर रख दिया है। तमिलनाडु के कोयम्बटूर से एक बेहद दर्दनाक और परेशान करने वाली खबर सामने आई है। चलिए समझने की कोशिश करते हैं कि कैसे एक आम सा दिन एक खौफनाक त्रासदी में बदल गया और इस घटना ने हम सबके सामने, पूरे समाज के सामने कौन से बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं। 13 सुनने में तो ये बस एक नंबर लगता है, राइट? लेकिन इस पूरी घटना के केंद्र में जो पीड़ित है ना, उसकी उम्र महज 13 साल थी। इतनी छोटी सी उम्र में किसी का इस तरह से चले जाना, और वो भी जिन हालातों में ये सब हुआ, वो सच में रोंगटे खड़े कर देता है। सेक्शन 1, एक चौंकाने वाला अपराध। कैसे एक लापता बच्चे की तलाश अचानक से एक मर्डर इन्वेस्टिगेशन में बदल गई। सबसे पहले बेसिक्स क्लियर कर लेते हैं। ये घटना कोयम्बटूर के इरुगुर इलाके की है। जो 13 साल का पीड़ित बच्चा था, उसने स्कूल की पढ़ाई बीच में ही छोड़ दी थी। लेकिन हैरान करने वाली बात यह है कि जिन पर इस पूरी घटना का आरोप है, वो दोनों ही स्कूल जाने वाले नाबालिग छात्र हैं। मतलब आरोपी और पीड़ित दोनों ही बच्चे हैं, और यही बात इस केस को इतना सीरियस बना देती है। स्टार्टिंग में हुआ क्या था कि जब ये बच्चा घर नहीं लौटा तो उसके पेरेंट्स ने पुलिस स्टेशन जाकर एक गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखवाई। जाहिर है, हर माँ बाप यही सोचेंगे कि बच्चा कहीं खेलने गया होगा, भटक गया होगा और वापस आ जाएगा। लेकिन बदकिस्मती से ये उम्मीद बहुत ही जल्द एक खौफनाक सच्चाई में बदल गई। पुलिस, जो एक मिसिंग बच्चे को ढूंढ रही थी, वो अचानक से एक नाबालिग की हत्या की गुत्थी सुलझाने में लग गई। सेक्शन 2, द फेटल आउटिंग। चलिए देखते हैं कि उस शनिवार के दिन आखिर हुआ क्या था। कैसे दोस्तों के साथ बिताई जा रही एक नॉर्मल वीकेंड आउटिंग पूरी तरह से आउट ऑफ कंट्रोल हो गई। पुलिस इन्वेस्टिगेशन के मुताबिक इस पूरे वाक़े की शुरुआत हुई शनिवार सुबह से। ये बच्चे एक सुनसान सी नहर के पास मछली पकड़ने गए थे। सब कुछ नॉर्मल लग रहा था, लेकिन तभी इस कहानी में एक बहुत ही डेंजरस और इल्लीगल एंट्री होती है, शराब की। पुलिस का कहना है कि इन नाबालिगों के पास शराब मौजूद थी, जो कि अपने आप में एक बड़ा सवाल है। खैर, उन्होंने कथित तौर पर वहां शराब पी और फिर उनके बीच किसी बात को लेकर बहस शुरू हो गई, जो देखते ही देखते हाथापाई में बदल गई। ये झगड़ा बहुत तेजी से बढ़ा। पुलिस के मुताबिक पहले तो सिर्फ बोलचाल वाली बहस थी, लेकिन फिर आरोप है कि जो पीड़ित बच्चा था, उसने शराब की खाली बोतल से एक लड़के पर हमला कर दिया। अब इसके जवाब में उन दोनों लड़कों ने कथित तौर पर इतना खतरनाक तरीके से पलटवार किया कि उस 13 साल के बच्चे की वहीं जान चली गई। अब इसके बाद जो हुआ ना, वो सुनकर शायद आप भी सन्न रह जाएंगे। जब उन दोनों लड़कों को ये रियलाइज हुआ कि उनके दोस्त की मौत हो चुकी है, तो वो पूरी तरह से घबरा गए। पुलिस की माने तो गिरफ्तारी के डर से और इस पूरे मामले को छुपाने के लिए उन्होंने कथित तौर पर उस बच्चे के शव को उसी सुनसान नहर के पास दफना दिया। और उसके बाद वो दोनों चुपचाप अपने अपने घर लौट गए, बिल्कुल ऐसे जैसे कुछ हुआ ही ना हो। सेक्शन 3, इन्वेस्टिगेशन एंड कन्फेशन। जाहिर है, इस तरह के जघन्य अपराध को ज्यादा दिन तक छुपाया नहीं जा सकता था। बच्चे के गायब होने की रिपोर्ट तो पहले ही दर्ज हो चुकी थी और पुलिस का एक्शन काफी तेज था। संडे रात को ही पुलिस ने इन दोनों लड़कों को शक की बिना पर पूछताछ के लिए बुला लिया, और जब पूछताछ शुरू हुई तो मामला खुलते देर नहीं लगी। दोनों ने कथित तौर पर अपना जुर्म कबूल कर लिया और पुलिस को पूरी कहानी बता दी। इस कन्फेशन के तुरंत बाद पुलिस एक्शन में आई। लड़कों की बताई हुई जगह से उस नहर के पास से शव को बाहर निकाला गया। इसके बाद मौत के सही कारणों का पता लगाने के लिए बॉडी का पोस्टमार्टम हुआ, और फिर सारी लीगल फॉर्मेलिटीज पूरी करने के बाद बच्चे के अवशेषों को पूरे सम्मान के साथ उसके दुखी परिवार को सौंप दिया गया। जरा सोचिए उस परिवार पर क्या गुजर रही होगी। अब बात करते हैं कानूनी प्रक्रिया की। एक पुलिस अधिकारी ने कंफर्म किया है कि क्योंकि ये दोनों आरोपी नाबालिग हैं, अंडर एज हैं, इसलिए उन्हें जेल नहीं बल्कि ऑब्जर्वेशन होम भेजा जा रहा है। अब ये ऑब्जर्वेशन होम क्या होता है? सिंपल वर्ड्स में कहें तो ये एक टेम्पररी फैसिलिटी होती है। जब तक किसी नाबालिग के खिलाफ कानूनी जांच चल रही होती है, तब तक उसे सुरक्षित हिरासत में रखने के लिए नॉर्मल जेल की बजाय इसी ऑब्जर्वेशन होम में रखा जाता है। सेक्शन 4, अ कम्युनिटी इन डिसबिलीफ। इस घटना का असर सिर्फ एक परिवार तक सीमित नहीं रहा, इसने पूरे इलाके को, पूरे समाज को हिलाकर रख दिया है। लोग किस कदर सदमे में हैं, इसका अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि तमिलनाडु के पूर्व मुख्यमंत्री M.K. स्टालिन ने भी इस पर रिएक्ट किया है। उन्होंने सोशल मीडिया पर अपनी गहरी चिंता जताते हुए लिखा कि ये घटना रीढ़ की हड्डी में सिहरन दौड़ा देती है। और सच कहूं तो उनका ये बयान बिल्कुल उस डर और खौफ को बयां करता है जो बच्चों के बीच हुए इस कदर के वायलेंस को देखकर हर किसी के मन में पैदा हुआ है। स्टालिन जी ने सिर्फ दुख ही नहीं जताया, बल्कि उन्होंने एक बहुत ही अर्जेंट अपील भी की है।
उन्होंने कहा है कि पेरेंट्स को अब और ज़्यादा अलर्ट होने की ज़रूरत है। उन्हें देखना चाहिए कि उनके बच्चे किससे क्या बातें कर रहे हैं और उन्हें सही गाइडेंस देनी चाहिए। इसके अलावा उन्होंने टीचर्स के लिए भी एक मैसेज दिया कि स्कूलों में बच्चों को सिर्फ किताबी ज्ञान ही नहीं बल्कि पेशेंस और प्यार से रहना भी सिखाया जाना चाहिए। एक फेयर और न्यूट्रल रिपोर्टिंग के नाते हमें यह भी देखना होगा कि इस मामले पर बाकी पॉलिटिक्स का क्या रुख है। तो देखिए, जहां विपक्ष के नेता इस मुद्दे पर अपनी चिंता जाहिर कर रहे हैं, वहीं इस रिपोर्ट के रिकॉर्ड होने तक रूलिंग पार्टी तमिलागा वेत्री कड़गम, उनकी तरफ से इस घटना को लेकर अभी तक कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट या प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। तो दोस्तों, इस पूरी दिल दहला देने वाली घटना को समझने के बाद एक बहुत ही बड़ा और चुभता हुआ सवाल हमारे सामने खड़ा हो जाता है। एक समाज के तौर पर हम बच्चों के बिहेवियर को बेहतर तरीके से कैसे मॉनिटर कर सकते हैं, और सबसे क्रिटिकल बात, इन नाबालिगों तक शराब जैसी चीजें कैसे पहुंच रही हैं और इसे सख्ती से कैसे रोका जाए ताकि भविष्य में हमारे आसपास, हमारी कम्युनिटी में किसी और बच्चे या परिवार को इस तरह की अपूरणीय त्रासदी का सामना ना करना पड़े। इस बारे में जरूर सोचिएगा। आज की इस रिपोर्ट में बस इतना ही। जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।